दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो अब बदलने वाली है, और वो भी कुछ ज्यादा समय में नहीं बल्कि आने वाले 10 से 15 सालों में। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी तकनीक आने वाली है जिससे हमारी दुनिया ही बदलने वाली है। मैं जिस तकनीक की बात कर रहा हूं उसका नाम है मेटावर्स। अब मेटावर्स क्या तकनीक है, कैसी है और कैसे इसको काम में लिया जाता है, इन सभी तरह के सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो लिहाजा वीडियो के आखिर तक बने रहिए। मेटावर्स एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से हमारी फ्यूचर की इंटरनेट की दुनिया तैयार हो रही है। मेटावर्स को यूं तो समझना आसान नहीं है, मगर सीधे और सरल शब्दों में बात की जाए तो मेटावर्स एक तरह की आभासी दुनिया है। यह हमारी समझ से बाहर के यूनिवर्स से आगे जाने की बात है। मतलब ये जो सब चांद सितारे और आकाश गंगाएं हैं उनसे भी आगे, ऐसी जगह है जो किसी ने देखी सुनी तक ना हो। ऐसा सिर्फ तकनीक से ही मुमकिन था। हर तकनीक की कभी पहले मात्र कल्पना थी। ऐसा ही कुछ मेटावर्स के साथ है। और इस दुनिया में जाने के लिए आपको कहीं पर लंबी यात्रा नहीं करनी है, बल्कि आप अपने घर में बैठे बैठे ही इस दुनिया में जा सकते हैं। आपका शरीर तो आपके घर पर ही रहेगा, लेकिन आप होंगे एक ऐसी आभासी दुनिया में जहां पर आप घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, नए नए दोस्त बना सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, ऑनलाइन ट्रिप पर या आर्ट वर्क बना और देख सकते हैं। वहीं आप डिजिटल कपड़े ट्राई करने के साथ साथ खरीद भी सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम तो और भी सामान्य सी बात हो जाएगी। इतना ही नहीं, आप इस दुनिया में रहकर काम धंधा या नौकरी भी कर सकेंगे, जिससे होने वाली कमाई आप उसी दुनिया में खर्च कर सकेंगे और अलग अलग अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। इस दुनिया में आपका एक अलग नाम होगा और एक अलग पहचान होगी। आप जब चाहे तब अपनी मर्जी से अपने अवतार को बदलकर मनचाही दुनिया की सैर कर सकेंगे। इससे आपका इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका किस तरह बदल जाएगा, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप वर्चुअल वर्ल्ड में किसी सड़क किनारे टहल रहे हैं। एक दुकान पर आपने कोई टीवी या फ्रिज देखा जो आपको पसंद आ गया। आप उस दुकान पर गए और डिजिटल करेंसी से उस टीवी या फ्रिज को खरीद लिया। अब वो आइटम आपके रेसिडेंशियल एड्रेस से जहां आप रहते हो वहां पर डिलीवर हो जाएगा। यानी आपको वर्चुअल शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन ये शॉपिंग रियल होगी। उसी तरह आप इंटरनेट पर जब किसी से बात कर रहे होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप एक दूसरे के सामने ही बैठे हो, भले ही फिजिकली आप सैकड़ों मील दूर हो। कहने का मतलब यह है कि वह सब कुछ जो आप करना चाहते हैं आप मेटावर्स के जरिए कर पाएंगे। जो हम रियल लाइफ में करते हैं वैसे ही ये हमारी दूसरी वर्चुअल लाइफ होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ होगा कैसे और ये करेगा कौन। इस तरह के तमाम सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो चलिए आपको इसकी जानकारी भी दे देते हैं। मेटावर्स की दुनिया में छलांग लगाने के लिए आपको कुछ टूल्स की जरूरत होगी। इनमें सबसे जरूरी है वर्चुअल रियलिटी हेडसेट। ये हेडफोन की तरह की डिवाइस है। इसे आंख और कानों में फिट किया जाता है। इसे पहनने के बाद आपको आसानी से विश्वास हो जाता है कि आप जो देख, सुन और महसूस कर पा रहे हैं वो सच में मौजूद है। वर्चुअल रियलिटी आपके सामने चीजों का 3D मॉडल जो पूरे 360 डिग्री पर रोटेट होता हो उनको तैयार करती है, जिससे ऐसा लगता है कि हम सच में वहां मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, मेटावर्स इससे आगे की भी तकनीक है जिसका नाम है ऑगमेंटेड रियलिटी। यह वर्चुअल रियलिटी का ही एडवांस रूप है। इस तकनीक में आपके आसपास के वातावरण से मेल खाता ऐसा माहौल रच दिया जाता है जो असल सा मालूम पड़ता है। मतलब ये कि जो असल दुनिया में नहीं है उसे एक प्लेटफॉर्म पर तैयार कर दिया गया है। दरअसल फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने अपनी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के नाम को बदलकर मेटा किया है। इसके पीछे भविष्य की तकनीक मेटावर्स है। मेटावर्स वो तकनीक है जो वर्चुअल और रियल दुनिया के बीच का फर्क बहुत हद तक कम कर देगा। मार्क जुकरबर्ग इसे एक ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट बताते हैं जिसमें आप खुद एंट्री करेंगे। अभी तक वर्चुअल वर्ल्ड को आप अपने स्क्रीन पर देखते हैं, लेकिन मेटावर्स इससे काफी आगे की चीज है। ऐसे में आपके लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि मेटावर्स शब्द कहां से आया और पहली बार ये कहां सुना और पढ़ा गया था। तो आपको बता दूं कि साइंस फिक्शन स्नो केस पर एक बेहद लोकप्रिय नोवेल है जिसे अमेरिकन लेखक नील स्टीफेंसन ने लिखा है। इसी साइंस फिक्शन में मेटावर्स शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। इस नोवेल की कहानी में रियल दुनिया यानी हकीकत की दुनिया के लोग वर्चुअल वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं और इस तरह उसकी कहानी आगे चलती है। यह नोवेल 1992 में प्रकाशित हुआ था। साइंस फिक्शन के बारे में जानने वाले लोग आज भी इसी नोवेल को पढ़ना पसंद करते हैं। अब हम मेटावर्स को और बारीकी से समझते हैं। आपने कई साइंस फिक्शन मूवीज देखी होंगी। ऐसे ही हॉलीवुड की एक मूवीज है अवतार। यह मूवी बहुत हद तक इस टेक्नोलॉजी से मिलती जुलती है। इसमें आपने देखा होगा कि कैसे फिल्म का मेन कैरेक्टर अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर तकनीक के द्वारा दूसरे शरीर में चला जाता है और दूसरी दुनिया में घूमता है।
इसी प्रकार की साल 2018 में हॉलीवुड की एक धांसू साइंस फिक्शन मूवी रिलीज हुई। नाम था रेडी प्लेयर वन। कहानी है साल 2047 की। दुनिया तबाही की कगार पर पहुंच चुकी है और मशीनें इंसान पर हावी है। ऐसे में वेड वॉट्स नाम का एक लड़का एक खास वीडियो गेम खेलकर गेमिंग से लेकर असल दुनिया में तहलका मचा देता है। फिल्म में मौजूद एक खास वर्चुअल रियलिटी के सहारे हर शख्स को एक नई दुनिया और नया अवतार लेने की ताकत देता है। तो दोस्तों, अब तक आपने जो फिल्मों में देखा सुना है, अब वो वाकई में सच होने वाला है, और वो भी ज्यादा लंबे समय में नहीं बल्कि आने वाली 10 से 15 सालों में, क्योंकि फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग इस पर काम करना शुरू कर दिए हैं। खबर है कि वो मेटावर्स बनाने में जुटे हैं। इसके लिए उन्होंने हायरिंग भी शुरू कर दी है। अगले 5 साल तक फेसबुक के मेटावर्स बनाने के लिए यूरोपियन यूनियन के देशों से 10,000 लोगों की भर्ती करेगा। मार्क जकरबर्ग ने मेटावर्स के बारे में बताते हुए द वर्ज वेबसाइट से कहा था, मेटावर्स सिर्फ वर्चुअल रियलिटी नहीं है, इसे वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी दोनों ही तरह के प्लेटफॉर्म से ऑपरेट किया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ एक पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फोन ही काफी है। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और असल दुनिया का एक हाइब्रिड रूप होगा। जैसे हम सोशल मीडिया पर रोज लोगों को देखते हैं, वैसे ही वहां भी देख सकेंगे, लेकिन फर्क बस इतना होगा कि हम उस दुनिया के भीतर ही मौजूद होंगे। लेकिन दोस्तों, जब वर्चुअल वर्ल्ड और इंटरनेट की बात होती है तो सबसे पहले प्राइवेसी की सुरक्षा ही दिमाग में आती है। हर आदमी अपनी प्राइवेसी को बचाना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि उसकी निजी बातों, रिलेशन से गतिविधि, रुचि अरुचि समेत उसके परिवार आदि जैसी तमाम चीजों के बारे में किसी को पता चले। मेटावर्स वो तकनीक है जहां रियल और वर्चुअल दुनिया के बीच की खाई बहुत हद तक कम हो जाएगी। ऐसे में जाहिर है, जब इतने व्यापक रूप से तकनीक का इस्तेमाल होगा तो आपकी प्राइवेसी को खतरा होगा। कंपनियां हमारे जीवन, निजी डेटा और हमारे निजी बातचीत पर नियंत्रण कर सकेंगी। ये कंट्रोल इतना ज्यादा होगा जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। जिन्हें इस आभासी दुनिया की लत लग गई, वे इसी आभासी दुनिया को वास्तविक दुनिया से ज्यादा तरजीह देने लगेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे सोशल मीडिया के प्रति लोगों में लत देखी जा रही है। वैसे दोस्तों, आपकी इस मामले पर क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।